मैं हनी गुराई आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ क्वेश्चन देखेंगे और ये जो हम मैथ क्वेश्चन देखेंगे यह सारा का सारा प्रीवियस ईयर के 17 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे। कब का क्वेश्चन देखेंगे? 17 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए ये रहा आपका स्क्रीन में पहला क्वेश्चन, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक हम इसका ऑप्शन आपको दे देते हैं। तो पहला नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो है 134, दूसरा नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो है 144, तीसरा नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो है 154 और चौथा नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो है 124। तो चलिए आशा करते हैं ये आपका बन गया है। अब हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं, आप इसका आंसर मिला लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 720 रुपये को ABCDE के बीच विभाजित किया गया था, उनके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम में है। किसमें है? आरोही क्रम में है और समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। अब ई ने ए से 40 रुपया अधिक प्राप्त किया, ई ने ए से 40 रुपया अधिक प्राप्त किया, बी ने कितने रुपये प्राप्त किया है, यानी बी का निकालना है। तो देखिए इसमें आपका जगह 5 संख्या है। क्या क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है और ये हो गया ई। ये 5 संख्या है। अब इसमें देखिए ए और ई के बीच जो अंतर है वो 40 का अंतर है, ठीक है। तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। और साथ के साथ समांतर श्रेणी में है, यानी जो लगातार बढ़ रहा है उसका गैप जो होगा वो समान गैप होगा, ठीक है। तो इसको हम x + 10 मान लेंगे, इसको हम x + 20 मान लेंगे, देखिए 10 का गैप आ रहा है। इसको हम x + 30 मान लेंगे और ई को जो हम मानेंगे वो x + 40 मान लेंगे। तो देखिए ए x बन रहा है, ई 40 बन रहा है x प्लस का, ठीक है। यानी 40 का गैप आ रहा है और ये सब मिल के बन रहा है क्या ना 720 बन रहा है। तो सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या इसको लिख सकते हैं? x + 10 + x + 20 + x + 30 + x + 40 बराबर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 720 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम x की संख्या को गिन लेते हैं। तो x जो है 1 2 3 4 5 को x है, तो यहाँ पर 5x कर दिए और फिर हम प्लस देते हैं और इसका जो संख्या उसको गिन लेते हैं। तो 10 और 20 30 30 30 60 60 और 40 100 हो जाता है, सॉरी 60 और 40 100 हो जाता है, यानी प्लस x 100 कर दिए और इधर आपका जगह बराबर में आ जाता है 720। अब ये 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या होगा ना 620 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5x और ये जो 5 बट्टा में इधर जाएगा इसको काटेगा तो 124 आ जाएगा। अब आप बोलिएगा आंसर जो है वो 124 है, तो यहाँ पर आप गलत हो जाते हैं क्योंकि जो आंसर पूछा गया है वो बी का पूछा गया और बी का मान है x + 10। तो यहाँ पर हमें 124 के बाद 10 प्लस करना है, तो 124 + 10 बराबर 134 और 134 हमारा ऑप्शन में है, ऑफकोर्स है 1 नंबर में। चलिए तब तक आप दूसरा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं, यानी बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा बोर्ड साफ। अब इसका आपको हम ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो है हमारा 130 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा नंबर जो है हमारा 125 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो है 115 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 2 ट्रेन है जो कि विपरीत दिशा से जा रहा है और दोनों का लंबाई दिया हुआ है और कितना सेकंड में आर पार हो रहा है वो भी दिया हुआ है और इसमें निकालना है कि दोनों ट्रेन का स्पीड क्या है। इसमें अलग अलग ट्रेन का स्पीड नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले दोनों ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ देंगे, जो कि 152.5 है और एक का 157.5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 310 आता है, ठीक ना। अब ये देखिए 310 मीटर दूरी को कितना सेकंड में पार कर रहा है? 9.3 सेकंड में पार कर रहा है, तो इसको बटे में कर देंगे। अब देखिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 18/5 करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर से किलोमीटर में बनेगा। ये आपको आना चाहिए और ये कहाँ से बनता है इसको भी थोड़ा समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जाके जो पहला आ जाएगा ऊपर वाला वो आ जाता है टाइम से। तो देखिए 60 × 60 करेंगे और नीचे जो आ जाता है मीटर, यानी 1000 मीटर होता है और ये हमारा घंटा को सेकंड में बदल दिए हैं। तो दोनों को काटने के बाद देखिए 18/5 आता है। आप अपने कॉपी में काट के देख लीजिए। तो बस इसी से हम
इसका गुना करते हैं इसलिए। तो चलिए इसको हम उड़ा दिए, यहाँ पर हम 10 ऊपर में लिख दिए। अब देखिए हम 31 से अगर काटते हैं यहाँ पर 10 आ जाता है और 93 3 बार में आता है 31 का पहाड़ा में। उसके बाद 3 को हम या 18 में काटेंगे तो 6 बार में आ जाएगा। फिर 5 को हम यह 10 से काट देंगे 2 बार में आ जाएगा। तो 6 दूगुने 12 12 और ये 10 से गुना करेंगे तो 120। 120 हमारा ऑप्शन में आपको है चौथा नंबर में। तो ये हो गया हमारा आंसर 120 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ये हमारा बोर्ड साफ हो गया। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है साइन कॉस यानी त्रिकोणमिति से है। इसका ऑप्शन दे देते हैं। तो देखिए 1 नंबर में है 18, 2 नंबर में है क्या 324 और 3 नंबर में जो हमारा ऑप्शन है वह है 256 और 4 नंबर में जो हमारा ऑप्शन है वह है 16। अब देखिए इसको बनाते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 दिया हुआ है और बराबर करके इसका x का मान निकालने बोला है। और इसमें जो पूछा गया है वह x का स्क्वायर पूछा गया है। तो सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम जैसा कि कॉस को कॉस ही लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा ही। लेकिन उसके बाद जो आ रहा है 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम अगर ऊपर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस 17 जो है वो तो हो गया, इधर x हो गया। अब देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है और प्लस में 17 है बराबर x का मान, यानी x बराबर आ गया 18 और इसका स्क्वायर पूछा है तो 18 का स्क्वायर होता है 324। हमारा ऑप्शन में है, आपको 2 नंबर में है, तो 2 नंबर हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए आप नेक्स्ट को बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा बोर्ड मास से है। इसका आपको हम ऑप्शन भी देते हैं। पहला हो गया 12, दूसरा नंबर जो हो गया वो हो गया 4032, तीसरा नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो गया वो हो गया 7 और चौथा नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो गया वो हो गया 16। अब चलिए इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें रैकरिंग में दिया हुआ है सबसे पहले 5 + 7, तो इसको हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं तो जिससे 12 आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। उसके बाद देखिए 9 + 6 दिया हुआ है तो इसको हम 15 कर देते हैं और 15 को 12 से अगर घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाता है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के बाद जो आता है वो माइनस आ जाता है और माइनस में 3 आ गया है यानी। और यहाँ पर देखिए उसके बाद आ जाता है 15 + 12, तो 15 + 12 जो जोड़ेंगे तो आ जाता है कितना, तो आ जाता है 27 और 27 को हम 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या 24। और यहाँ पर देखिए फिर ब्रैकेट बंद होता है तो यहाँ पर बट्टा 1/3 है, 1/3 को 24 से काटेंगे तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर 56 भागा है तो 56 को हम आपका जाके काट देंगे 8 से तो आ जाएगा क्या 7। तो हमारा ऑप्शन में तीसरा नंबर में है 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। कितना इजी में बन रहा है ये सब देख रहे हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बनाइए, एकदम फटाफट बनाइए, इसमें कोई टाइम वगैरह लगना नहीं चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है सारा का सारा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो रोहन और रोहित मिलकर 10 दिनों में एक निश्चित काम कर सकते हैं, जबकि रोहन अकेले 15 दिनों में कर सकता है। तो रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो चलिए इसमें देखिए हम ऑप्शन नहीं देंगे, ये आपका डायरेक्ट बनना चाहिए, ठीक ना। तो हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या रोहन और प्लस हो गया रोहित, ये दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करता है और रोहन अकेले इसी काम को जो करेगा वो 15 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो कि 30 आता है। अब देखिए ये आपका जगह टोटल काम हो गया 30 और ये जो दोनों मिलकर काम करेगा कितना दिन में करेगा ना 3 दिन में करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में 10 दिन टोटल काम लगा रहा है, सॉरी दोनों मिलकर 10 दिन काम को करने में लगा रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। और रोहन अकेले जो काम को कर रहा है 15 दिन में खत्म कर रहा है, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है। और इसमें हमें रोहित का निकालने के लिए बोला गया है। तो इसमें देखिए इसको हम माइनस कर देंगे तो इसका जो दोनों मिलकर एफिशिएंसी है वो 3 काम कर रहा है एक दिन में, और रोहन जो काम कर रहा है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों को मिलकर माइनस करते हैं तो हमारा रोहित का निकल जाएगा। तो रोहित का जो निकल गया वो एक दिन और टोटल काम है 30, यानी एक काम को एक दिन में रोहित कर रहा है तो टोटल काम जो है 30 है। तो इसको हम बटा देंगे तो 30 आंसर आ गया हमारा। कितना इजी में है, ये सब क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।